हेलो एवरीवन। सो फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन के बारे में देखा। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्टिंग विद 1.2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हम लोग उसके टाइप्स देखेंगे अभी। सो वी हैव लर्नड इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। तो हम लोग ने क्लास 9 में क्या पढ़ा था, दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तब एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है, एक एलिमेंट का जो एटम है वो वही रहने वाला है, दूसरे एलिमेंट में वो कन्वर्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, सो नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर्स फ्रॉम एल्सवेयर। ठीक है, ये जो मैटर है, ये जो एटम है, ठीक है, वो क्या होने वाला है, वो मिक्सचर से गायब भी नहीं होने वाला है और कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड नहीं करने वाला है। ठीक है, सो actually chemical reaction involve the breaking and making of bonds between atom to produce new substance. You will study about types of bond forming between atoms in the chapter 3 and 4. ये जो types of bond है वो हम लोग chapter 3 और 4 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल इतना देखना है कि atoms जो है वो डिसअपियर नहीं होने वाला है अगर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होने वाला है, हाँ, और कुछ एक्स्ट्रा भी उसमें ऐड नहीं होने वाला है। ठीक है, सो हम लोग पहला रिएक्शन कौन सा पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो उसके लिए पहला एक्टिविटी देखते हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। क्या लेना है आपको, एक स्मॉल अमाउंट, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, बीकर में लेना है और उसमें क्या करना है, वाटर ऐड करना है। टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3। बीकर को सिर्फ हाथ लगाना है। डू यू फील एनी चेंजेस इन द टेम्परेचर? क्या होगा, लेट्स सी। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस सिल्क लाइम रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, वो क्या करेगा, इट रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर, वो वाटर के साथ रिएक्ट होने वाला है और इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये जब रिएक्शन हो रहा है तब लार्ज अमाउंट में हीट भी इवॉल्व हो रहा है, इसलिए जब हम लोग हाथ लगाएंगे वो बीकर को तब हमें गर्माहट महसूस होगा। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन गिवन ओवर हियर। CaO solid, that is quick lime, plus water in liquid form gives safe lime plus heat. Right, so in this reaction calcium oxide and water combine to form a single product. ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट दिया है। राइट, दोनों का क्या हुआ है, कॉम्बिनेशन हुआ है। ठीक है, दोनों एक अलग अलग ही रिएक्ट हुए थे। ठीक है, और दोनों का कंबाइन करके हमें एक प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, so such a reaction in which a single product is formed from two or more reactant is known as combination reaction. So this is very simple reaction. So what is the reaction? A reaction in which two or more substances combine to form a single product is known as combination reaction. Right, so you are supposed to underline this, is known as combination reaction. Further, let us discuss some more example of combination reaction. तो some और examples क्या देख सकते हैं हम लोग, burning of coal देखते हैं पहला example। अभी coal, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव CO2, देख सकते हो आप, यहाँ पे दो एलिमेंट्स कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। वाटर का फॉर्मेशन देखते हैं, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, दैट इज इन लिक्विड फॉर्म। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके हमें किसका फॉर्मेशन मिला, वाटर का फॉर्मेशन मिला। ठीक है, समझ में आ रहा है। So in simple language we can say that when two or more substances combine to form a single product, the reaction is called combination reaction. इसे underline करो। ठीक है, so this is known as combination reaction. So in activity 1.4 we also observed that a large amount of heat is evolved. This makes the reaction mixture warm.
ठीक है, ये जब प्रोसेस हो रहा है तब हीट इवॉल्व हुआ और ये मिक्सचर वो हीट इवॉल्व हुआ, इसलिए वो मिक्सचर को अगर हम लोग हाथ लगाएंगे बीकर को तो हमें गर्माहट महसूस होगी। ठीक है, सो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अभी ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा था, ठीक है, तब हीट का इवॉल्व होना मतलब क्या, गर्माहट बाहर फेंकना। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हम लोग ने स्टैंडर्ड 9th में भी पढ़ा है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ हीट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, फर्दर अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, सो CH4 plus 2O2 both are in gaseous form. ठीक है, gives CO2 plus 2H2O, right? So do you know this respiration is an exothermic process? अभी ये जो रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्या? एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या? इवोल्यूशन ऑफ हीट मीन्स वी कैन से दैट दिस प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, राइट? सो वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइव। हम लोग को पता है हम लोग को ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी का ज़रूरत रहता है। सो वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। तो हमें ये एनर्जी कहाँ से मिलता है? जो खाना हम लोग खाते हैं उससे हम लोग ये एनर्जी मिलता है। So during digestion, food is broken down into simpler substance. For example, rice, potatoes and bread contains carbohydrate. These carbohydrates are broken down to form glucose. These glucose combine with oxygen in the cells of our body and provides energy. So the special name of this reaction is respiration, the process which you will study in chapter 6. ये process हम लोग chapter 6 में भी पढ़ने वाला है, that is in detail, right? So so this is the reaction for the glucose. ठीक है, the decomposition of vegetable matter into compost is also an example of an exothermic reaction. जब डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल मैटर का, हाँ, कंपोस्ट में, तब वो भी हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? हीट इवॉल्व होती रहेगी, इसलिए इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला है, राइट? आप वेजिटेबल सड़ने के लिए अगर रख दोगे तो थोड़ी देर के मतलब 2-3 दिन के बाद देखोगे तो थोड़ा थोड़ा गर्माहट भी उसमें से आपको महसूस करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस ओवर देयर, राइट? सो फर्दर नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सो टेक about 2 gram ferrous sulfate crystal in a dry boiling tube. देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये जो केमिकल्स में नाम बोल रही हूँ वो ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे या फिर गूगल पे आप केमिकल के नाम टाइप करके आपको उसका इमेज दिखाई देगा। ठीक है, तो वो आपको समझने में और भी बेटर होगा, राइट? फिर भी अगर कोई फॉर एग्जांपल इक्वेशन है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप YouTube पे उसका फॉर्मेशन भी देख सकते हो। नाउ आई एम नॉट एबल टू शो यू हियर। ठीक है, ब्लैक बोर्ड रहता है, क्लास में रहते तो हम लोग इजीली उसको सॉल्व कर सकते थे। तो आपको सिंपली अगर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी डाउट आ रहा है, एटलीस्ट यू कैन कॉल मी और आप या फिर आप YouTube पे उसको सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको इसमें थोड़ा और ईजी हो जाएगा। ठीक है, ओके। Take about 2 gram of ferrous sulfate crystal in a dry boiling tube. Note the color of ferrous sulfate crystals. Heat the boiling tube over the flame of a burner or spirit lamp as shown in figure 1.4. आप 1.4 का सेटअप देखो। ठीक है, so observe the color of the crystal after the heating. तो क्या कलर होगा उसका देखते हैं। We have noticed that the green color of the ferrous sulfate crystal has changed. You can also smell the characteristics odor of burning of sulfur. सो ये रिएक्शन है जो अभी टेक प्लेस हुआ है। फेरस सल्फेट हीट करने के बाद हम लोग को फेरिक ऑक्साइड मिला, सल्फर मिला। ठीक है, सो इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। सिंगल रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन होकर हम लोग को सिंपल प्रोडक्ट मिला। ये कैसा था? सिंगल था, उसका ब्रेक डाउन हुआ और हम लोग को 3 प्रोडक्ट मिला यहाँ पे। ठीक है,
सो दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, देखो पहला एक था, राइट, वो जब रिएक्शन हुआ तब वो सिंपल प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब जो पहला था वो बचा है क्या, नहीं, उसका सिंपल प्रोडक्ट हम लोग को मिला, इसलिए इसे बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल lose water when heated and the color of the crystal changes. In then decompose to ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Ferric oxide is a solid while SO2 and SO3 are gases. Both of them are gases. Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition process used in various industries. Calcium oxide is called lime or quicklime. It has many uses. One is in the manufacture of cement. कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ कहाँ पे होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में होता है। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीटिंग के प्रोसेस से कैरी आउट हो रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, so the example is given over here. You are supposed to write these all the reaction from starting onwards, all the reaction which are mentioned here. आपको क्या करना है, आपको आपके नोटबुक में, साइंस का जो आपने नोटबुक बनाया उसमें लिखना है। ठीक है, ओके। सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी 1.6। तो अनदर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो क्या है एग्जाम्पल देखते हैं। सो टेक अबाउट 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। क्या करना है हम लोग को, लीड नाइट्रेट पाउडर लेना है बॉइलिंग ट्यूब में। ठीक है, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम एज शोन इन फिगर 1.5। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंज इफ एनी। सो क्या देखेंगे हम लोग, वी विल सी दैट द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। हम लोग को क्या दिखेगा, ब्राउन फ्यूम्स इमिट हो रहा है। ठीक है, सो दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये ब्राउन फ्यूम्स हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, तो पहचान सकते हैं कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। द रिएक्शन टेक प्लेस कैसे दिखाएंगे हम लोग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिएक्शन दिया है, लीड नाइट्रेट ऑन हीटिंग यूज लीड ऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन मिला और फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इवॉल्व हुआ। ठीक है, सो स्टार्टिंग फर्दर, let us perform some more decomposition reaction as given in activities 1.7 and 1.8। ठीक है, तो 1.7 और 1.8 में और एग्जाम्पल्स दिया है। ठीक है, तो यू आर सपोज टू रीड दीज ऑन योर ओन। ठीक है, तो आपको ये एक्टिविटीज़ खुद से पढ़ना है, राइट। सो फर्दर स्टार्टिंग विथ, कहाँ पे गए, फर्दर स्टार्टिंग विथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हम लोग क्या देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने क्या देखा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक वन रिएक्टेंट इस मतलब रिएक्ट होने के बाद हम लोग को डिफरेंट प्रोडक्ट्स देता है। ठीक है, तो हम लोग उसे कॉम्बिनेशन बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में वन रिएक्टेंट, जो एक रिएक्टेंट रहता है और वो सिंपल अलग अलग प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सॉरी डिकम्पोजिशन है। और अभी हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टेक 3 iron nail and clean them by rubbing with sandpaper. Take 2 test tube marked as A and B in each test tube. Take about 10 ml copper sulfate solution. Tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. Keep 1 iron nail aside for comparison. After 20 minutes, take out the iron nails from the copper sulfate solution. Compare the intensity of the blue color of copper sulfate solution in the test tube A and B. Also compare the solution of the iron nail dipped in the copper sulfate solution with the one kept aside. सेटअप आप देख सकते हो फिगर 1.8 में क्या होगा. Why does the iron nail become brownish in color and the blue color of the copper sulfate solution fades?
द फॉलोइंग केमिकल, पहले तो देखते हैं कि ये जब प्रोसेस हो रहा था, रिएक्शन हो रहा था, तो क्या रिएक्शन हुआ, ठीक है, देखते हैं। कॉपर सल्फेट, ठीक है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट हुआ तो क्या मिला, आयरन सल्फेट मिला और कॉपर मिला, ठीक है। सो इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट copper from copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. Other example of displacement reaction are zinc plus copper sulfate gives zinc sulfate plus copper, right? Second is Pb plus, that is lead plus copper sulfate, copper chloride gives Pb lead chloride plus copper. अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इक्वेशन 1.24 में देखो क्या है, आयन है, आयन किसके साथ रिएक्ट हुआ है, कॉपर सल्फेट के, सल्फेट के बाद रिएक्शन होने के बाद क्या मिला, आयन सल्फेट। मतलब क्या है, ये जो कॉपर है वो आयन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये कॉपर ने क्या किया, आयन ने क्या किया, सॉरी, आयन है जो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये आयन ने क्या किया, कॉपर को हटाया और कॉपर का जगह ले लिया, इसलिए जो कॉपर सल्फेट था वो क्या बना अभी, आयन सल्फेट। आप ध्यान से सुनो, ठीक है, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो उसका जगह ले लेगा और जो कम रिएक्टिव है वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। समझ में आ रहा है? तो सभी रिएक्शन में, तीनों रिएक्शन में आप देख सकते हो, फर्स्ट रिएक्शन में आयन ने कॉपर का जगह लिया, वापस से जिंक ने भी कॉपर का जगह लिया और थर्ड रिएक्शन में लीड ने भी कॉपर का जगह लिया। समझ में आ रहा है? इसीलिए उसे बोला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सो जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स, राइट। सो फर्दर स्टार्टिंग विद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या। सो परफॉर्मिंग एक्टिविटी 1.10, take about 3 ml of sodium sulfate solution in a test tube. In another test tube, take about 3 ml of barium chloride solution. Mix the two solution. ठीक है, दोनों सॉल्यूशन को क्या करना है, हम लोग को मिक्स करना है। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, सो व्हाट यू विल बी ऑब्जर्विंग, वी विल बी ऑब्जर्विंग दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज क्वाइट नोन एज अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। जो सॉल्युबल नहीं हुआ है और जो हम लोग को मिला है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। Any reaction that produced a precipitate can be called a precipitation reaction. जो भी रिएक्शन ऐसा प्रेसिपिटेट देगा जो सॉल्युबल नहीं होगा उसे हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वेशन 1.2, ठीक है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सो what causes this? The white precipitate of barium sulfate is formed by the reaction of sulfate and barium. The other product formed is sodium chloride which remains in the solution. Such reaction in which there is a exchange of ions between the reactant are called double displacement reaction, ठीक है। अभी ये रिएक्शन को ध्यान से देखो। सोडियम सल्फेट मतलब क्या, Na2SO4, ठीक है, और किसके साथ रिएक्ट हुआ वो, BaCl2, ठीक है, सोडियम सल्फेट बेरियम और क्लोराइड, ठीक है। तो अभी देखो क्या मिला, बेरियम सल्फेट, ठीक है, मतलब बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, मतलब ये जो so the other product form is sodium chloride which remains in the solution. Such reaction which there is an exchange of ions, मतलब ये जो ions है, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, इसलिए उसे बोला गया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सच रिएक्शन इन विच देयर is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction, ठीक है। so फर्दर स्टार्टिंग विथ 1.2.5 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अभी हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब क्या। एक्टिविटी 1.11, हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर
व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेंगे हम लोग? द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। वाई वॉज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म? दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। हीट करने के बाद क्या हुआ? ब्लैक पाउडर, it has been coated with a black copper oxide, ठीक है। surface of copper powder becomes coated with black copper oxide, ठीक है। मतलब क्या, ये जो कॉपर है जब ऑक्सीजन के साथ उसको हीट किया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम लोग को क्या मिला? कॉपर ऑक्साइड, दैट इज CuO, ठीक है। Further, if the hydrogen gas is passed over this heated material, the black coating on the surface turns brown and the reverse reaction take place and copper is obtained. That reaction दिया है यहाँ पे CuO plus H2, हीट करने के बाद हम लोग को क्या मिला? कॉपर प्लस वाटर, ठीक है। So if the substance gains oxygen during a reaction, it is said to be oxide. अभी यहाँ पे देखो, दोनों रिएक्शन देखो, रिएक्शन 1.2, 1.28 और 1.29। अभी पहले रिएक्शन में आप लोग देख सकते हो कॉपर ने क्या किया है? ऑक्सीजन को गेन किया है, ठीक है। कॉपर ने क्या किया है? ऑक्सीजन को गेन किया है, इसलिए वो ऑक्साइड हुआ है। अभी उसने ऑक्सीजन को गेन किया ना, यहाँ पे पहला वो सिंगल कॉपर था, अभी हीट करने के बाद वो ऑक्सीजन भी उसके साथ आ गया, इसलिए वो ऑक्साइड बोलेंगे। अभी दैट मीन्स द कॉपर हैज़ बिन ऑक्साइड इन दिस रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन, ठीक है। इसलिए हम लोग उसे क्या बोलेंगे वैसे रिएक्शन को? सो इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड रिएक्शन, सॉरी, it is said to be oxidized reaction, right? So if a substance gain oxygen during a reaction, it is said to be oxidized, and if a substance loses oxygen during a reaction, it is said to be reduced. अभी एग्जाम्पल 2 में देखो, सॉरी रिएक्शन 2 में देखो 1.2.9 में, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, ठीक है। वो हाइड्रोजन के साथ वो क्या हुआ? रिएक्ट हुआ। रिएक्ट होने के बाद कॉपर, मतलब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, रिएक्शन के बाद सिर्फ कॉपर मिला है और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन लिया, मतलब कॉपर ने तो वो ऑक्सीजन को रिड्यूस्ड किया ना, इसलिए उसे हम लोग बोलेंगे रिड्यूस्ड रिएक्शन। समझ में आ रहा है? सो इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड रिएक्शन, राइट? सो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन the copper oxide is losing oxygen and is being reduced. The hydrogen is gaining oxygen and it is being oxidized. In other word, one reactant gets oxidized while the other get reduced during a reaction. So such reactions are called oxidation reduction reaction or redox reaction. क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन, राइट? सो आगे देखते हैं, चलो। सो यहाँ पे दिया है, ये जो है एग्जाम्पल्स आपको आपके नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। सो फर्दर, सो इन रिएक्शन 1.31, कौन सा है 1.31? ये जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। सो इन रिएक्शन 1.31, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO and ZNO is reduced to Z. In reaction, HCl is oxidized to Cl2 whereas MnO2 is reduced to MnCl2. आप देख सकते हो 1.3.2 में। So from the above example, we can say that if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is oxidized, and if a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction, it is reduced, ठीक है। So that was about oxidation and reduction reaction. So further starting with 1.3, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके इफेक्ट्स देखते हैं क्या है ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस के, सॉरी इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। सो क्या क्या देखेंगे इसमें? कोरोजन देखेंगे, रेंसिडिटी, ठीक है। तो ये है उसके इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। देखते हैं फर्स्ट कोरोजन। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू
जो भी आयन आर्टिकल्स रहेंगे वो जब नए होते हैं तब वो चमकते हैं, ठीक है, बट गेट कोटेड विथ a reddish brown powder when left to some time. This process is commonly known as rusting of iron. थोड़ी देर के बाद अगर आप उसको देखोगे तो वो रेडिश पाउडर से कोटेड होते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, रस्टिंग ऑफ आयरन, राइट. सो सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट tarnished in this manner. Have you noticed the color of the coating form on silver and copper and silver? When a metal is attacked by substance around it in a moisture, acid, etc., it is said to corrode, and this process is called corrosion. The black coating on silver and the green coating on copper are other example of corrosion. Corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron rails, ships, and to all objects made up of metals, especially those of iron, right. मतलब क्या, मतलब देखो, जो आयन से बनी हुई चीज़ें हैं वो जल्दी से रस्ट होने वाली है, ठीक है. सो कोरोजन ऑफ आयन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम. सो इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम. सो एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयन. यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3. हम लोग ये जो पार्ट है कोरोजन वो डिटेल में चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है. So this was the effect of oxidation. First was corrosion and will be next starting with rancidity. अभी rancidity मतलब क्या? Have you ever tasted a smelt for fat oil containing food materials left for a long time? When fats and oil are oxidized, they become rancid and their smell and taste changes. नॉर्मली मम्मी जब कढ़ाई में तेल रखती है, ठीक है, पापड़ तलती है, बहुत सारी चीज़ें तलने के बाद वो जो बचा हुआ तेल है उसको वैसे ही रख देती है. बहुत दिनों मतलब 2-3 दिन के बाद अगर आप वो तेल का स्मेल लेने के लिए जाओगे तो वो आपको वैसा ही आने वाला है कि जैसे वो पहले था, मतलब जो नॉर्मल तेल का स्मेल आता है, नहीं, थोड़ा सा उसमें चेंज आया रहेगा, ठीक है. सो यूजुअली सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल. कीपिंग फूड इन अ एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन. डू यू नो दैट cheap manufacturers usually flush bag of chip with gas such as nitrogen to prevent the chip from getting oxide. अभी वो तेल को 2-3 दिन के बाद अगर आप स्मेल लोगे तो वैसा नहीं आने वाला है, ठीक है. अगर उसको एयर टाइट कंटेनर में ढक के रखोगे तो क्या होगा, थोड़ा इतना स्मेल उसका नहीं आएगा. नॉर्मली आप चिप्स के पैकेट खाते हो तो क्या होता है, चिप्स के पैकेट जो आप लोग खाते हो उसमें चिप्स कम और एयर ज़्यादा होता है. वो क्यों होता है, उसको रेंसिडिटी से बचाने के लिए, ठीक है. अगर वो उसमें हवा जाने के लिए जगह रखेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने वाला है और वो नरम हो जाएगा और गंदा सा स्मेल आएगा उसका, ठीक है. तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, उसको उसमें गैसेस फिल करते हैं. कौन सी गैसेस, नाइट्रोजन गैस, ठीक है. सो वाई दे आर फिलिंग नाइट्रोजन गैस, टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्साइड, राइट. सो दैट वॉज ऑल अबाउट चैप्टर 1 ऑफ स्टैंडर्ड 10th, ठीक है. तो हम लोग का ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ है. यू आर सपोज टू रीड द चैप्टर ट्वाइस एंड यू हैव, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी, ठीक है. सो दैट्स इट. मैं आपको वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स का PDF ग्रुप में सेंड करती हूँ, वो आपको आपके वर्कबुक में फिल करना है, ठीक है. So that's it for today. So this was all about the chapter 1 chemical reaction and equation. Thank you.